हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज है 25 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, जिसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ना, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखो, ये खेलो इंडिया जो है, इसके इस बार जो विंटर गेम्स हैं वो कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, लद्दाख में आयोजित किए जा रहे हैं। तो टू द पॉइंट सवाल, जिसका जवाब होना चाहिए टू द पॉइंट ही होना चाहिए। ठीक है, आज का हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का आयोजन किया गया है। मतलब ये एक प्रकार का हिंदू धर्म वाला आध्यात्मिक और सेवा वाला मेला था, जिसका आयोजन अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। तो अगर राज्य पूछेगा तो आप गुजरात छाप दीजिएगा, और जगह पूछे तो अहमदाबाद तो है ही सही। चलिए तीसरा सवाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में बीएसएफ के द्वारा किस सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा क्या है, देखो इसमें क्या रहता है। ये पहली बात तो ये शुरू किया गया है भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पर, किसके द्वारा शुरू किया गया है, बीएसएफ के द्वारा। अब इसमें क्या रहता है कि आने वाले कुछ समय तक बीएसएफ अपने मतलब कुल मिला के अपनी एक्टिविटी करेगी, एक प्रकार की ड्रिल करती है इसमें, है ना, एक प्रकार की ड्रिल करती है, या मैं यूं कहूं कि अपने जितने भी हथियार वगैरह होते हैं उनको चेक वगैरह करना। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ ये भी होती है कि इस समय पर क्या होता है, जो घुसपैठिए होते हैं ना, घुसपैठिए जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इस टाइम पर जो स्नो वगैरह होती है उसका फ़ायदा उठाकर वो घुसने का प्रयास करते हैं, तो उसको रोकने का प्रयास करेगी बीएसएफ। तो घुसपैठिए को भगाना या उस सर्च ऑपरेशन चालू करना उस पूरे एरिया में, तो ऑपरेशन सर्द हवा है ना, एक कहाँ पर है ये, भारत और पाकिस्तान। क्या आप बता सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर होती है उसे क्या कहा जाता है ना। वेरी गुड, आपका जवाब सही है। तो भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है उसे रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। मतलब रेड क्लिप रेखा जो है, जो भारत 1947 में खींची गई थी, याद होना चाहिए आपको, 1947 में खींची गई थी, जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो फिर आप बता सकते हैं कि भारत और चीन की जो बॉर्डर है उसे क्या कहा जाता है, मेक मोहन रेखा। मेक मोहन रेखा, शिमला समझौता 1914 के द्वारा इसे खींचा गया था, मेक मोहन रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर एक देश नहीं है, चलो ठीक है, अपन यहाँ पर अफगानिस्तान रख लेते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा लगती है, हालांकि ये एक्चुअल में भारत की सीमा नहीं लगती है, लेकिन पीओके वाला जो हमारा हिस्सा है जिसे हम लेके रहेंगे किसी भी दिन, तो उस वाली हिस्से की सीमा लगती है। ठीक है, और उसे हम कहते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसको अलग करती है, भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। ठीक है, डूरंड रेखा अंग्रेजों के द्वारा खींची गई थी। इसके लिए कहीं कहीं पर अलग अलग डेटा मिलता है, 1893, कहीं कहीं पर 1896, दोनों डेटा अवेलेबल है इसके लिए। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान को भारत से अलग करती है। हालांकि ये वो वाला भारत हो गया है अब जो पाकिस्तान वाला एरिया है वो, और भारत पाकिस्तान की रेखा जो है उसे रेड क्लिप कहा जाता है। भारत और चीन की जो रेखा है उसे मेक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो अब यहां से एक सवाल आया है कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी, ये बात याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग आज का अपना चौथा सवाल, क्वाड। क्वाड जो है वो 4 देशों का एक समूह है, और इसके विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है अमेरिका में, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर जी गए हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। अब क्वाड जो है उसको ध्यान से देखिएगा, तो क्वाड में 4 देश कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा इंडिया, और ये रहा जापान, ये रहा यूएसए मतलब अमेरिका। ये वाला हिस्सा भी जो है अमेरिका का ही होता है। तो इन सबको अगर हम ऐसे मिला दें ऐसे, तो एक प्रकार का ये क्या बन जाता है, एक प्रकार का ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो इसको यही नाम दिया गया है। ठीक है, क्वाड होता है ये। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी, सवाल यहां से आएगा। तो 2007 में इसकी
स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस क्वाड को अगर हम देखें तो ये इसकी जो सीमा है वो इंडो पैसिफिक ओशन होता है। इंडो पैसिफिक ओशन मतलब बोले तो जैसे ये इधर का इंडियन ओशन होता है, हिंद महासागर, और इधर वाला जो होता है ये पैसिफिक ओशन होता है। तो इसी कारण से हिंद महासागर के जो ये 4 पावरफुल देश हैं, इसमें देखो सीधी सी बात है, कुल मिला के इस इंडो पैसिफिक में चाइना को कंट्रोल करना भी इसका एक उद्देश्य बोल सकते हैं हम लोग, वो है क्वेड का उद्देश्य। ठीक है, तो क्या क्या याद रखोगे आप कि क्वेड के जो विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हो रही है। क्वेड की स्थापना 2007 में हुई थी। क्वेड में 4 देश बता दोगे आप। वेरी गुड। एक तो हमारा इंडिया है ही सही, भारत भी है इसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान एंड अमेरिका। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज का 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा सिंधु जल समझौते पर भारत का समर्थन किया गया है। सिंधु जल समझौता, इंडस, इसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अब आपको पता होना चाहिए एक नदी है इंडस नदी, और वो इंडस नदी जो होती है भारत के, अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ठीक है, और इस भारत वाले हिस्से में से आपको पता है मानसरोवर से निकल के वो नदी ऐसे ऐसे जाती है, कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। ये है हमारा इंडिया वाला हिस्सा, और इधर चली जाती है वो पाकिस्तान में। इसी नदी को सिंधु नदी कहा जाता है। अब क्या हुआ कि ये जो पानी है सिंधु नदी का, इस जल के ऊपर मतलब भारत और पाकिस्तान का हिस्सा है। दावा दोनों का रहता है, जो नदियों के जल के जो हिस्सा रहता है, जहाँ जहाँ से वो गुजरती है उन सबका उसमें हिस्सा रहता है। अब हम लोगों ने क्या की थी, इंडस वाटर ट्रीटी की थी 1960 में। 1960 में इस ट्रीटी को किया था, जिसके तहत इस जल का 80% जो यूज होगा, जितना भी इंडस रिवर का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी का भारत इस्तेमाल करेगा। 20% जल भारत के पास होगा। अब भैया क्या होता है कि ये बार बार पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत जो है वो छेड़छाड़ कर रहा है, इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। तो हमने बोला कि भैया हमारा 20% वाटर को हम कहीं भी लेके जाएं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने भैया भारत का समर्थन किया है, भारत को बोला है कि भारत के फेवर में मतलब स्टेटमेंट दिया है इंडस वाटर ट्रीटी के लिए। तो ये कहानी है इंडस वाटर ट्रीटी की, छोटी सी कहानी है। चलिए आज का 6ठा सवाल देखते हैं हम लोग। 6ठा सवाल जो है वो है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन जो है, सबसे पहले आप एक बात समझिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था 12 अप्रैल 2005 को, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो था, ये जब आया था तो इसकी स्थापना क्या बताई मैंने आपको, 12 अप्रैल 2005 को, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो लेकर आए थे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब इस मिशन के तहत क्या हुआ, फिर हमने 2013 में इस मिशन का नाम बदल दिया। देखो ये 2 प्रकार के मिशन चलते थे, ग्रामीण अलग चलता था, शहरी अलग चलता था। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों को एक करके क्या किया गया, नेशनल हेल्थ मिशन। पहले पता है इसका नाम क्या था, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसमें एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था 2006-07 के दौरान। ठीक है, तो बाद में 2013 में क्या किया गया, इसका नाम 2013 में से NHM किया गया। ठीक है, अब इसमें समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई गई। नेशनल हेल्थ मिशन जिसके तहत, ठीक है, पूरे देश में हेल्थ स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो अभी सरकार ने ये बोला कि हम इसको कुछ समय के लिए और आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको आगे बढ़ाया गया है, कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, वापस 5 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, तो कुछ बातें बेसिक याद रखोगे ना। सबसे पहले क्या याद रखोगे आप लोग, NRHM कब आया था, 2005 में आया था। फिर NRHM का नाम बदल के क्या कर दिया गया, उसमें से रूरल हटा दिया, क्योंकि पहले अलग अलग था, शहरी के लिए अलग, ग्रामीण के लिए अलग, और अब उसका नाम क्या बच गया है, ओनली नेशनल हेल्थ मिशन। इतनी बातें याद रहनी ही चाहिए आप लोगों को। और ये आप देख भी सकते हो ना, यहाँ पर थोड़ा सा कचरा हो चुका है, बट फिर भी जो बातें मैंने बोली हैं सब सेम लिखी हुई है यहाँ पर। NHM जो होता है 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था। इसे मार्च 2018 में आगे बढ़ाया गया, जो मार्च 2020 तक जारी रहेगा।
इसके बाद में फिर उसको 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया था। तो ऐसे करके इस चीज़ को समझो, है ना। ये डेटा तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन ये जो फाउंडेशन वाला जो था, स्थापना वाला, वो ठीक ठाक था इसमें से। तो चलते हैं आगे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिक्की, फिक्की का नाम सुना ही होगा आपने। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। बहुत प्यारा सवाल है ये। फिक्की की स्थापना 1927 में, और इसके अध्यक्ष जो है वो हर्षवर्धन अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया था। फिक्की के अध्यक्ष का नाम क्या है? हर्षवर्धन अग्रवाल। तो जो फिक्की हो है ना, फिक्की संस्था, ठीक है, तो इसने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? आयुष्मान खुराना को। फोटो नहीं लगाया है आयुष्मान खुराना का, आप पहचानते होंगे उनको, ठीक है। आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर है फिक्की के। फिक्की क्या है? एक प्रकार के जितने भी ये इंडस्ट्री वगैरह होते हैं, इनके जो है ना की पीपल होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है इंडस्ट्री वालों का, जिसे फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जितने भी ये व्यापारिक लोग होते हैं ना, इनका एक संगठन होता है फिक्की, जिसकी स्थापना 1987 में घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा की गई थी। याद रखना इस बात को। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सरकार का कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। चलिए, हर्षवर्धन जी इसके प्रमुख है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? और नेशनल वोटर्स डे, हम लोग सब वोटर्स है, आज है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो वोटर्स के लिए ये दिन मनाया जाता है 25 जनवरी 25 जनवरी है आज, और 25 जनवरी को ये डे मनाया जाता है। अब इसके पीछे कारण है, 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो सबको पता होना चाहिए, 25 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी के दिन। 26 जनवरी से एक दिन पहले तक हमने क्या किया था, है ना, संविधान लागू होने से पहले ही हमारे देश में हमने बना लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या? ECI बोलते हैं, ठीक है। इस ECI की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ECI क्या करता है? ECI एक संवैधानिक संस्था है जो भारत में क्या करवाती है? चुनाव। देखो, ECI के बारे में आप याद रखिएगा, जितने भी हमारे नेशनल चुनाव होते हैं, जैसे कि राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, है ना, यूटी में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो, और स्टेट और यूटी में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो सब कौन करवाता है? ECI करवाता है। अब ECI का थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है कि ECI के पास जो मतलब जो बॉडी होती है, एक तो इसमें क्या होता है, ECI में जो हेड होता है उसे बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। याद रखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। ECI को अगर मैं ऐसे करूं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसके अलावा 2 अन्य और लोग होते हैं जिनको बोलते हैं, जैसे मतलब ये तो हो गया, इनको बोलते हैं भारत के चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त मतलब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 और अलग लोग होते हैं, चुन्नू मुन्नू नहीं बोलेंगे, सॉरी उनको, है ना, चुनाव आयुक्त होते हैं 2 और, ठीक है। इनकी भी वैल्यू होती है, लेकिन इन दोनों में से बॉस कौन होता है? एक जो मेन होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो बॉस होता है ECI का। तो अगर हम बात करें तो हमारे देश में अभी कौन है? राजीव कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, ये बात याद रखिएगा। और अभी हमारे पास एक है ज्ञानेश कुमार, और एक व्यक्ति और है हमारे पास जिनका नाम है सुखबीर सिंह संधू जो हैं वो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। तो इस प्रकार से ये चुनाव आयुक्त हैं, भारत में चुनाव करवाता है, और इसी कारण से हम क्या करते हैं, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। आई होप आपको इतना पल्ले पड़ चुका होगा। और ये लोगो देख रहे हो आप, चुनाव आयोग का लोगो है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से हम लोग आज का 9वां सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ना? ये मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को, 23 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को नहीं, 24 जनवरी उल्टा बोल दिया ना, 23 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? शक्तिमान 24 जनवरी को ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। मैं कंफ्यूज हो गया था इस सवाल में थोड़ा सा, सॉरी, है ना। 23 जनवरी को तो पराक्रम दिवस मनाते हैं, है ना, पता नहीं दिमाग में से निकल गया था। पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल मनाते हैं हम लोग 24 जनवरी के दिन, उल्टा हो गया था। 24 जनवरी फाइनल है।
अच्छा यहाँ इधर लिखा भी है, देखो हर साल 24 जनवरी को क्या माना जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2008 से। देखो इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि ये इंदिरा गांधी, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का रोल है इसमें, इंदिरा गांधी को याद करने के लिए, है ना। हालांकि ऐसा कोई 24 जनवरी से इंदिरा गांधी का कोई संबंध है नहीं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में उनको बताया जाता है। इंदिरा गांधी को पहली प्रधानमंत्री भी थी, ठीक है। तो इसीलिए 2008 से अपन लोग क्या मना रहे हैं, गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और इसका उद्देश्य क्या है, देखो सीधी बात है, जो चाइल्ड सेक्स रेशो होता है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, गर्ल्स चाइल्ड रेशो को आगे बढ़ाया जाए, तो उन सबको इस मतलब एक प्रकार का जागरूक करना लड़कियों के प्रति, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके तहत मनाई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, सीधी सी बात है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला सिस्टम भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के ही रूप में, मतलब एक प्रकार का ये सकता कि कन्याओं को हमें आगे बढ़ाना है, ये प्रमुख उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। आज का अंतिम सवाल ये रहा, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, और इसका आयोजन जो होने वाला है हमारे ही भारत में होने वाला है। और अब धीरे धीरे देखो हम बहुत सारी शतरंज की क्या बोलते हैं इससे, चैंपियनशिप का आयोजन कर रहे हैं। तो भारत शतरंज में अच्छा काम कर रहा है, अभी हमारे डी गुगेस वर्ल्ड चैंपियन बने हैं सबसे कम उम्र में, तो भारत में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। अब देखो पूरे दुनिया में चेस को मेंटेन करने के लिए होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस, अर्थात ये जो फिडे है ना, इसका ये नाम होता है, पता नहीं, आई थिंक ये स्पेनिश में नाम होता है ना, स्पेनिश में या फिर फ्रांस की कोई सी भाषा है उसमें ये नाम होता है, क्योंकि इंग्लिश का नाम तो नहीं लग रहा है ये। तो हम तो बोलते हैं उसको, फिडे को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, लेकिन उसका एक्चुअल में नाम ये होता है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, सबको पता है ना, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपसे पूछता है, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो आप छाप दीजिएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसकी हेडक्वार्टर है भाई साहब इसका, ठीक है। चलो इतनी बातें याद रखना है अपने को। और प्रेसिडेंट तो छोड़ो चक्कर, है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो आरकेडी है ड्वारकोविच जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। तो फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने में। फिडे की स्थापना 1924 में हुई थी। और फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। और आरकेडी ड्वारकोविच जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट है। और डिप्टी प्रेसिडेंट में हमारे भारत के, है ना, आनंद, है ना, शतरंज के जादूगर जिसे कहते थे, ठीक है, विश्वनाथ आनंद जो है इसके डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।